हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे 201 से लेकर और 225 तक। ठीक है, 25 ही क्वेश्चन करेंगे और बाकी की आपको 200 क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाएगी जो हम कर रहे हैं PYQ। ये कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन हैं 2014-15 से लेकर 2023-24 तक के। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य 6 मंडलों में बटा है, इनमें से कौन सा मंडल नहीं है। पहले हमारे राज्य में प्रदेश में 4 ही मंडल थे, बाद में फरीदाबाद और करनाल को मंडल बनाया गया। अब बताना है इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखो, भिवानी कोई मंडल नहीं है, ठीक है। फरीदाबाद बाद में बनाया, करनाल भी है, हिसार भी, रोहतक भी। 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से अलग होकर हरियाणा नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। वर्तमान में 22 जिले, 6 मंडल हैं और ये मंडल इस प्रकार हैं: अंबाला, रोहतक, गुरुग्राम, हिसार, करनाल और फरीदाबाद। तो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, जल्दी से करेंगे। हरियाणा का एक ऐसा जिला जिसकी सीमाएं किसी भी अन्य प्रदेश को टच नहीं करती। अगर रोहतक आ जाए तो रोहतक और चरखी दादरी आ जाए तो चरखी दादरी, दोनों ही हैं। रोहतक जनपद की सीमा से स्पर्श करने वाले अन्य जनपद हैं आपके सोनीपत है, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, हिसार और जींद। लेकिन किसी अन्य राज्य से सीमा साझा नहीं करता है रोहतक और चरखी दादरी। रानिया नगर किस जिले में आता है। तो रानिया का हम सभी को पता है, ये आता है सिरसा में और ये हरियाणा जिले के जो हरियाणा प्रदेश का जो सिरसा जिला है उसी में आता है। रानिया विधानसभा से सीट भी है यहाँ पे। यह सिरसा जिले का एक कस्बा और तहसील है और यह नगर मध्यकाल में ही अस्तित्व में आ गया था। किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहाना स्थित है। तो गोहाना जो तहसील है इसको कह रहे हैं एक नया जिला बनाएंगे और ये अप्रूवल अभी पेपर पेन में नहीं आया, बाकी बोल दिया गया है। तो गोहाना जो है वो आपका हरियाणा के सोनीपत जिले में है। गोहाना तहसील को पहले रोहतक जिले में जोड़ा गया था। वर्ष 1972 में जब रोहतक से अलग होकर सोनीपत बनाया गया तो इस तहसील को सोनीपत जिले में डाला गया। मेवात जिले का नाम नूह कर दिया है, ये आप सभी को पता है। बलरामगढ़ हमारा बल्लभगढ़ का नाम है। हरियाणा के मेवात जिले का नया नाम नूह है और इसका कुल क्षेत्रफल 1507 वर्ग किलोमीटर है और ये जिला उत्तर में गुरुग्राम, पश्चिम में रेवाड़ी और पूर्व में फरीदाबाद और पलवल इनसे टच होता है। हरियाणा का कौन सा जिला भारत के इतिहास में अपनी 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए। तो ये पानीपत का है। पानीपत को बुनकरों की नगरी भी कहते हैं। यहाँ पे आप सभी को पता है रिफाइनरी भी है बहुत बड़ी और यहाँ पर यूरिया प्लांट भी लगाया गया है अभी रिसेंट में। तो पानीपत अपने 3 प्रमुख युद्धों के लिए प्रसिद्ध है। पहला युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 21 अप्रैल 1526 को। फिर हुआ हेमचंद्र या हेमू कह लो और अकबर के बीच में 15 नवंबर 1556 को। और फिर तीसरा युद्ध हुआ जिसमें आपके एक साइड मराठा थे जो थे पेशवा सदाशिव राव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली 1761 में। हरियाणा के जिलों के क्षेत्रफल के अनुसार छोटे से बड़ा, हम सभी को पता है छोटे से बड़े में लगाना है तो सिरसा सबसे बाद में आएगा। छोटे से बड़ा मतलब पीछे बड़ा जाना चाहिए। तो पहले आएगा आपका झज्जर। झज्जर छोटा जिला है 1834 वर्ग किलोमीटर के साथ। फिर आएगा आपका जींद और फिर आएगा हिसार। तो देखो इसमें सिरसा कहीं भी पीछे नहीं है। अगर सिरसा होता तो हम बाद वाला लगा देते कोई और ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे झज्जर, जींद, हिसार ही माना जाएगा और सिरसा का इन सबसे बड़ा है क्षेत्रफल। अगर सिरसा बाद में होता तो वो ऑप्शन होता। झज्जर का है 1834, जींद का है 2702 और हिसार का है 3983। प्रशासनिक उद्देश्य से राज्यों को कितने संभागों में बांटा गया है। अब देखो 2016 और 15 में आए क्वेश्चन। तो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस की बात करें तो यहाँ पे हरियाणा के 4 संभाग हैं, परंतु फरवरी 2017 में 2 नए मंडल और जोड़ दिए गए जो कि फरीदाबाद और करनाल है। तो टोटल कितने हो गए मंडल या संभाग, 6 हो गए। संभाग समझ में ना आए तो इंग्लिश में देख लेना क्वेश्चन को। अंबाला में 4 आते हैं, खुद अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर। गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी ये गुरुग्राम के अंदर। हिसार में हिसार, सिरसा, जींद, फतेहाबाद। रोहतक में रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, सोनीपत, भिवानी 5 मंडलों के साथ सबसे बड़ा मंडल है। फरीदाबाद में फरीदाबाद, पलवल, नूह, मेवात और करनाल में करनाल, पानीपत, कैथल। क्षेत्रफल की दृष्टि से फरीदाबाद पहले 1 पे आता है, बहुत कम क्षेत्रफल है। उसके बाद आता है पंचकुला और सबसे एक्सपेंडेड फॉर्म की मैं बात करूं या एक्सपेंडेड एरिया की बात करूं तो सिरसा हमारा टॉप पे है। निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला सबसे छोटा है। तो हमें पता है कि इसमें अगर फरीदाबाद नहीं है तो आपको पंचकुला मेंशन करना है। अगर फरीदाबाद होता तो पहले फरीदाबाद फिर पंचकुला। तो यहाँ पे देख सकते हैं फरीदाबाद 741 वर्ग किलोमीटर के साथ पहले नंबर पे है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पंचकुला 898 और पलवल 1357 और यमुनानगर 1756। फरमाना स्थित स्थल किस जिले में है। ये फरमाना ना आपका खरखोदा जो अगर तहसील देखी होगी तो फरमाना गांव है वहाँ पर, ये रोहतक जिले में आता है। पुरातत्व स्थल खोखरा कोट ये आपका रोहतक में आता है। ये हम सभी को पता है कि पुरातत्व स्थल खोखरा कोट जो रोहतक जिले में है। इस स्थल का काल लगभग 800 ईस्वी पूर्व से 10-11वीं शताब्दी माना जाता है। इस स्थल का उल्लेख महाकाव्य महाभारत से चित्रित ग्रेवेयर से मिलता है और ये स्थल योद्धा गणराज्य की राजधानी रही थी। यह 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 11वीं शताब्दी ईस्वी तक मूर्तियां, सिक्के, टेराकोटे की मूर्तियां और अन्य छोटी वस्तुएं यहाँ पे पाई जाती है। तो खोखरा कोट रोहतक में है, याद रखिएगा। पिल्लू खेड़ा किस जिले में आता है। पिल्लू खेड़ा आपका आता है जींद जिले में, ऑप्शन ए।
तो यहाँ पर 22 जिलों में से एक है जींद। जींद का कुल क्षेत्रफल आपका 2702 है और ये हरियाणा के सबसे पुराने जिले, जब हरियाणा का गठन हुआ तो 7 जिलों में से एक था। पहले यहाँ पर सिख साम्राज्य का हिस्सा था। यह मध्य हरियाणा में है, मिडल ऑफ या हार्ट ऑफ हरियाणा बोल सकते हो। जाट बेल्ट का चौथा, और ये भी कहा जाता है कि इस नगर की स्थापना महाभारत के समय हुई। पिल्लू खेड़ा जो है वो जींद की एक पंचायत है। जब हरियाणा का पहली बार गठन हुआ तो उसमें कितने जिले थे? तो 7 जिले थे। आप सभी को पता ही होगा ये क्वेश्चन, और अगर एक चीज़ को ना रिवाइज करते रहो तो वो अच्छे से ना फिर याद हो जाती है। 1966 में 1 नवंबर जब हरियाणा एक नया राज्य के रूप में गठन हुआ, इससे पहले आपका हिमाचल बना था, सॉरी इससे पहले नागालैंड बना था और उसके बाद हरियाणा के बाद आपका हिमाचल बना था। हरियाणा राज्य के गठन के समय हरियाणा में 7 जिले थे, करनाल, अंबाला, गुरुग्राम, हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक और जींद। फिर बांट के 22 जिले हो गए हैं। हरियाणा राज्य में किस जिले का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा? तो अगेन पंचकुला आएगा 898 वर्ग किलोमीटर के साथ, और फरीदाबाद है तो 741 के साथ पहले नंबर पे। और सबसे बड़ा जिला अगर सिरसा की मैं बात करूँ तो 4277 वर्ग किलोमीटर के साथ टॉप पर है। फतेहाबाद 2538, झज्जर 1834 और कुरुक्षेत्र 1530। हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किससे है? तो राजा जन्मेजय का संबंध, ये कल हमने क्वेश्चन किया था कि सफ़ेदों को सप्रदमन बोला जाता है और बाद में सफ़ीदम, फिर सफ़ेदो हो गया इसका नाम। राजा जन्मेजय का संबंध हरियाणा राज्य के जींद जिले के सफ़ेदो नगर से है। सफ़ेदो तहसील है यहाँ पे। और जन्मेजय अर्जुन के पुत्र राजा परीक्षित के पुत्र थे। याद रखिए, जन्मेजय अर्जुन कौन थे? राजा परीक्षित के पुत्र। राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे, और जन्मेजय को जब यह पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु तक्षक नामक सांप के डसने से हुई है तो उन्होंने विश्व के सभी सांपों को मारने के लिए सर्पमेघ यज्ञ भी करवाया था। स्वामी श्रद्धानंद द्वारा 1911 में हरियाणा के किस जिले में गुरुकुल की नींव रखी गई? ये रखी गई कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र जिले में गुरुकुल की नींव 13 अप्रैल 1912 में हुई, और 13 अप्रैल की डेट याद भी रहनी चाहिए। 1919 में आपका जलियांवाला मासाकेर हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड। ये भारतीय शिक्षाविद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आर्य समाज के सन्यासी थे स्वामी श्रद्धानंद, और इन्होंने गुरुकुल खोला कुरुक्षेत्र में। इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। डाकघर पासपोर्ट सेवा POPSK वर्तमान में हरियाणा के 2 जिलों में है। उस तीसरे जिले का नाम बताइए जहां पर POSK की स्थापना होने वाली। 2015 का क्वेश्चन है, कर लीजिए, काफी पुराना क्वेश्चन है। विदेश मंत्रालय की नई पहल के तहत हरियाणा के 3 जिले पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र के तहत शामिल हैं। इसमें हिसार, करनाल और फरीदाबाद है। इसमें पासपोर्ट संबंधी सेवा देने के लिए केंद्र द्वारा मुख्य डाकघरों का उपयोग किया जाता है। एक मैं आपको बता दूं, अगर आपको पासपोर्ट बनवाना है तो करनाल में एक यूनिट खोली गई है। अब आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, हरियाणा के करनाल में जाके भी आपका पासपोर्ट बन सकता है। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। इस शहर को साइंटिफिक सिटी कहा जाता है। ये शहर है आपका अंबाला। 15 नवंबर 1949 को सेंट्रल जेल में फांसी दी गई अंबाला में, और यहीं से 1857 की जो रेवोल्यूशन है उसका स्टार्ट हुआ था, 10 मई 1857। किस जिले में ग्राम सभा की संख्या सबसे ज़्यादा होनी चाहिए? तो हमें पता है ग्राम सभा की संख्या, वैसे तो अगर ये बात करें तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा करनाल में जाएगा, वैसे यमुनानगर है, और सबसे कम है तो आपका फरीदाबाद। करनाल में 435 है, हिसार में 308, पानीपत 198 और गुरुग्राम 193। याद रखिए करनाल में ज़्यादा ग्राम सभाएं हैं। हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? तो 22 है। हरियाणा के किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया? ये कल भी आया था क्वेश्चन, मुस्तफाबाद, जो कि आपका यमुनानगर में है। और राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार इस गांव से पहले सरस्वती नदी बहती थी, इसीलिए इसका नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया। हरियाणा में नगर निगम 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? नगर निगम की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 9 नगर निगम है, परंतु वर्तमान में नगर निगमों की संख्या 11 हो गई है। ये 2015 का क्वेश्चन, काफी पुराना, 10 साल पहले का, क्योंकि वर्ष 2015 में ही सोनीपत आ गया और 2020 में मानेसर गुरुग्राम को नगर निगम घोषित किया, और राज्य का पहला नगर निगम आपका फरीदाबाद 2008 में बना था। तो टोटल 9 हो गए यहाँ। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? ये आपको पता होना चाहिए। जनसंख्या की दृष्टि से हमारा भारत में कौन सा स्थान है? 18वां सबसे बड़ा राज्य है, और क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा आपका यूपी है। ठीक है। हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला तो फरीदाबाद आएगा, ऑब्वियसली फरीदाबाद सबसे ज़्यादा घनत्व है, 573। हरियाणा का टोटल घनत्व बात करें तो 573 है, पूरे भारत का करें तो 389 है, 389, और हरियाणा का 573। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला फरीदाबाद है 2442 के साथ, दिल्ली से सटा हुआ है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला आपका सिरसा है। इसकी दृष्टि से फरीदाबाद सबसे बड़ा है। हरियाणा की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुल जनसंख्या जो है
वो 2011 के अनुसार 2 से लेकर इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में। और जनसंख्या 2011 के अनुसार कुल पुरुष हैं जो आपके, वो यहाँ पर 25,351,462 हैं। और जिसमें टोटल जनसंख्या, अच्छा टोटल जनसंख्या ये है, और इसमें से 13,494,734 पुरुष हैं और 11,856,728 महिलाएं हैं। हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, तो ये आपकी 65। हरियाणा में काफ़ी सारे ग्रामीण हैं, तो 65% यहाँ पे गांव में रहते हैं लोग। राज्य का घनत्व है 583 और लिंग अनुपात है 879। लिंग अनुपात के डेटा बदलते रहते हैं, 912, 913 ये भी हो सकता है, तो वो रिसेंट का डेटा याद रखें। वैसे 2011 का पूछे तो 879। निम्न में से कौन सा एवं जनगणना 2011 के रूप में सही सम्मिलित है, तो जनगणना 2011 की बात करें तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, फरीदाबाद, पंचकुला। फरीदाबाद का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला और पंचकुला आपका सबसे छोटा है, और बाकी ये जैसे फरीदाबाद, भिवानी, तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। जनसंख्या 2011 के अनुसार हरियाणा का देश में आबादी में प्रतिशत कितना है, तो हम हैं 2.09%। याद रखें 2011 के अकॉर्डिंग। फिर है आपका पानीपत जिले में लिंग अनुपात की निगरानी करने के लिए लिंग अनुपात मॉनिटरिंग डैशबोर्ड किस कार्यक्रम का हिस्सा है। 2016 का क्वेश्चन है, 17 में भी पूछा गया। ये है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके तहत पानीपत जिले में लिंग अनुपात की निगरानी करने वाला लिंग अनुपात मॉनिटरिंग डैशबोर्ड स्थापित किया गया है। और लिंग अनुपात डैशबोर्ड द्वारा हर महीने स्वास्थ्य और महिला बाल कल्याण विभाग द्वारा सभी गाँव से बाल लिंगानुपात का डेटा एकत्रित किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों के बीच डैश का सबसे खराब पुरुष महिला अनुपात था, तो हमारा हरियाणा है। और पूरे भारत में एवर लिस्ट में आता है, मतलब सबसे कम यहाँ पर लिंगानुपात है और लड़कियाँ बहुत कम हैं। तो 230 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर किया कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हो तो।